F1 से लेकर F12 जो भी आपके कीबोर्ड पर सबसे ऊपर जो की होती है 12 की, उसके बारे में अपन जानते हैं। ये की जो की होती है, ये जो कंप्यूटर जो बिगिनिंग में जो शुरुआत से कंप्यूटर सीखते हैं उनके मन में ये सवाल उठता है कि ये सारी जो की होती है F1 से लेकर F11 आखिर इनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर होता है, उसका आज अपन लाइव सॉल्यूशन देखेंगे। आज अपन इसका बेसिक यूज़ जानेंगे कि F1 से F12 तक का बेसिक यूज़ क्या होता है। एडवांस लेवल पर एक्सेल और फोटोशॉप में और भी होता है, लेकिन वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज अपन बेसिक यूज़ जानेंगे कि F1 से लेकर F12 जो की होती है उसका यूज़ अपन को कैसे करना है, कहाँ करना है, उसका आज अपन लाइव देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन F1 की। तो F1 की जो होती है उसको दबाने से अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर काम करते हैं तो उसका जो अगर हेल्प वाला अगर अपन को बार खोलना है तो F1 क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर F1 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वर्ड है उसका जो है मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हेल्प सेंटर का। इसी तरह से अगर मान लो ये कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर अपन जैसे ही F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ से अपने सपोर्ट के लिए गूगल का ये खुल जाएगा कि आपको किस चीज़ में किस तरह की हेल्प चाहिए। तो F1 दबाने का यह सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है। सेकंडली बात करें अपन F2 का, तो F2 की का अपन जो प्रयोग करते हैं वो आपके किसी भी फोल्डर या कोई भी फाइल या कोई भी एक्सेल शीट वगैरह जो भी हो उसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको F2 करना है। तो वो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका जो भी नाम होता है वो आपका रीनेम के लिए ओपन हो जाता है। तो ये F2 का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से F3 आपका कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई भी ब्राउज़र वगैरह आपने जो ओपन कर रखा है तो वो कोई भी आपको फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए आपको कोई भी वर्ड किसी भी फाइल के अंदर जैसे सर्च करना है, जैसे मुझे इस फाइल के अंदर जैसे कुछ भी सर्च करना है, जैसे मुझको फूड सर्च करना है तो यहाँ पर जैसे मैं फूड लिखूंगा तो जो भी फूड लिखा हुआ है वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। तो F3 की का काम है कुछ भी चीज़ को सर्च करने के लिए। इसी तरह से F4 का प्रयोग जैसे आपको कंप्यूटर की कोई फाइल है, जैसे मेरे पास ये फाइल है, ये ओपन है, उसको मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए अल्टर प्लस F4 प्रेस करता हूँ तो ये जो है वो क्लोज हो जाती है क्लोज। और अगर कंप्यूटर को बंद करना है तो उसके लिए भी आपको अल्टर के साथ F4 दबाना है तो आपका सिस्टम जो है वो फाइल क्लोज होने के बाद खुद बंद हो जाएगा। इसी तरह से F5 जो की होती है वो आपके सिस्टम या किसी भी फाइल को रिफ्रेश करने के काम आती है। जैसे माउस से अपन रिफ्रेश करते हैं तो इसी तरह से अगर F5 अपन प्रेस करें तो आपका जो सिस्टम है वो रिफ्रेश हो जाता है। और इसका जो नेक्स्ट उपयोग है वो कोई भी पावर पॉइंट या अपन प्रेजेंटेशन फाइल जो ओपन करते हैं उसको रन करने के लिए भी F5 दबाते हैं तो वो जो आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो फुल स्क्रीन पे चलने लग जाता है। तो इसके प्रयोग दो हैं। इस तरह से F6 की बात करें तो F6 के लिए अपन एड्रेस बार में जो कर्सर वगैरह जो ले जाते हैं तो ब्राउज़र जो हो गया, जैसे मान लो ये ब्राउज़र है मेरे पास और यहाँ पर मैं जैसे F6 प्रेस करता हूँ तो ये जो है सर्च बार के अंदर जो है माउस ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पर अपन को कुछ भी लिखना हो तो माउस के क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से F7 की बात करें तो F7 जैसे भी आप कोई वर्ड की फाइल वगैरह उसके अंदर जैसे ग्रामर वगैरह चेक करनी होती है अपन को तो अपन क्या करते हैं F7 का यूज़ करते हैं। जैसे अपन F7 यूज़ करते हैं तो जो आपकी ग्रामर वगैरह स्पेलिंग वगैरह वो चेक करनी होती है तो वो होती है F7 से। इसी तरह से F8 की बात करें तो कंप्यूटर जो पुराने कंप्यूटर का है, जैसे इस नए कंप्यूटर में इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो पुराने कंप्यूटर विंडोज़ 7 पर चलते थे तो उनको सेफ मोड में ले जाने के लिए F8 का प्रयोग करते थे। इसी तरह से F9 का प्रयोग कोई भी कुछ भी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है या आउटलुक वगैरह जो होते हैं उसके अंदर जो मेल भेजने के लिए वगैरह खोलना होता है तो वहाँ पर अपन F9 का यूज़ करते हैं। जैसे इस तरह से आपका कोई भी मेल खोलना है और उसके अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आदि जो है वो कंपोज करने हैं तो आप है इसमें F9 प्रेस कर सकते हैं। जैसे अपन F9 प्रेस करते हैं तो ये सारा जो है अपन के पास फोल्डर वगैरह इस तरह से खुल जाते हैं। इस तरह से F10 की बात करें तो F10 जो होता है वो माउस का काम करता है। माउस में राइट क्लिक का अगर अपन को यूज़ करना है, जैसे राइट क्लिक में जैसे अपन इस तरह से ऑप्शन आते हैं उसको अपन शिफ्ट और F10 प्रेस करते हैं तो इस तरह से जो है आपका रिफ्रेश वगैरह ये बार खुल जाता है। इसी तरह से F11 की बात करें तो फुल स्क्रीन पर जैसे ये ब्राउज़र है इसके अंदर कोई भी फाइल वगैरह या अपन कोई भी चीज़ ब्राउज कर रहे हैं उसको अगर अपन को फुल स्क्रीन पर लेना है तो आपको F11 की दबाते हैं तो इस तरह से जो है वो फुल स्क्रीन पर आ जाती है। इसको बैक करने के लिए आप इसकी
यूज़ करोगे तो वापस आप बैक आ जाओगे। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें F12 का, तो आपके पास कोई भी फाइल वगैरह है उसका सेव एज खोलने के लिए आपको F12 प्रेस करोगे तो उसका जो है आपका सेव करने की लोकेशन जो है अगर चेंज करनी हो तो सेव एज का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। तो इस तरह से F1 से लेकर के F12 की का मैंने आपका यूज़ करना आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम जानेंगे किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर F1 से F12 तक की का यूज़ अपन कहाँ पर कैसे कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।